नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको नवरात्रि में सुनी जाने वाली श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जम्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंडक, चक्र, गदा, वार, धनुष, परिध, शूल, पूषिड, मस्तक और षड धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अष्टनों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावड़ी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावड़ी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मंत्वर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मंत्वर से सूरत नामक के एक राजा थे, जो चैत्र वंश से उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंदिस नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंदिसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। सचमुच पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उस प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने भी प्रवर्ष मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर विचरते हुए ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ भी प्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैष्णव देखा और उनसे पूछा, भाई कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती
प्रीति भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनी योनों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विष्णु बंधुओं मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में से कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिस लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रीति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह संबंध क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनी के प्रति अनुराग को तिलाजित दे दिया, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह, महामति गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों ने मेरे प्रेम का स्वरथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण दंत तरजाओं में श्री सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्यायकुल विनय पूर्वक वार्ता करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखित देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंडों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह सब मेरा नहीं है, अज्ञानी भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्युओं ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह करता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षक पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों में है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूखे से पीड़ित होते हुए भी
भी मोहवंश बच्चों की चोंच में कितने चावले एकत्र दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवंश अपने किए हुए उपकार बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे सांसारिक स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवरों से युक्त मोह के गहरे गर्तक में गिराए गए। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की युग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुक भूता सनाती देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्रह्म उनका आविर्भाव कैसे हुआ है तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्म माताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राण अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पत्ति हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारोण में निम्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर बिछाकर योग निद्रा आसन में लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करके तैयार होने गए। भगवान विष्णु की नाभि में से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाचित्र होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्वर्ण आरंभ किया, जो इस विश्व की अर्धीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपना शक्ति उन्हीं भगवती निद्रा देवी की। भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा और तुम ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवदायिनी सुधा हो, नित्य अच्छ, प्रवण में आकार, उपकार, मकरा, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदुआं रूप नित्य धर्म मात्रा हैं, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इन विश्व ब्रह्मांडों को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही अल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा काल्प तक के समय संसार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्तुति, महामोघ रूपी महादेवी और महासूरी हो।
तुम ही तीनों गुणों स्वरूप उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खंड धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, षड और धनुष धारण करने वाली हो। बाढ़, भूषणी और परिधेय भी तुम्हारे अष्ट हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वर स्वरूप से देवी कहीं भी सत असक्त रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान षडर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशांतित हो। यह जो दो दुर्सव असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अष्टधात्री देवी युग निद्रा की इस प्रकार स्थिति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिक और बहुहृदय और वक्ष स्थल से निकल कर अभ्यजमा ब्रह्मा जी की सृष्टि समक्ष खड़ी हो गई। युग निद्रा मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ उस एकार कण के जल में शेषनाग की सैया जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने की उद्देश्य कर रहे थे। तब भगवान हरि ने उठकर उन दोनों 7,5,000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्तम हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे साथ मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी की वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तथा कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथा अस्तु कहकर षड चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, पुनः सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।